स्वामी विवेकानंद के चिंतन मनन का सामाजिक राजनीतिक आयाम न केवल उनके युग के लिए क्रांतिकारी था, बल्कि वर्तमान वैश्विक संदर्भ में एक गहन शोधपरक विश्लेषण का विषय बना हुआ है। क्योंकि जब हम उनके आत्मशक्ति, सामाजिक न्याय और व्यवस्थित परिवर्तन के सिद्धांतों को बहुआयामी जांच करते हैं, तो यह तथ्य सामने आता है कि विवेकानंद का दर्शन केवल आध्यात्मिक मोक्ष का सूत्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जहाँ जीवन शक्ति का प्रतीक है, शक्ति ही जीवन है का कथन किसी सैन्य राजनीतिक शक्ति का आह्वान नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक चेतना शक्ति, आत्मन की पहचान का निमंत्रण जो प्रत्येक मानव में निहित है, जिसके स्वभाव में शोषण, असमानता, अराजकता का जन्म होता है। अतः विवेकानंद शिक्षा पर जोर देते हैं तो उनकी मानव निर्माणकारी शिक्षा का अवधारणा केवल साक्षरता, रोजगारमुखी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी बौद्धिक नैतिक क्रांति का सूत्र जो व्यक्ति क्यों कैसे का प्रश्न पूछने के लिए सशक्त बनाती है, ताकि वह शोषण संरचनात्मक जड़ों को पहचान सके, निर्भयता, फियरलेसनेस के मार्ग पर चलते हुए उस व्यवस्था को चुनौती दे सके जो निर्बल को बनाए रख उसके श्रम, उसकी गरिमा, उसके अधिकारों का हरण करती है। इसी संदर्भ में दरिद्र नारायण की अवधारणा केवल भावुक नारे नहीं, बल्कि गहन सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक सिद्धांत है, जो ईश्वर को मंदिर की मूर्ति में नहीं, भूखे, पीड़ित और शोषित मानव में देखने का आह्वान करती है। विवेकानंद चेतावनी देते हैं, यदि उच्च वर्ग ने अपने विशेष अधिकार नहीं त्यागे तो समाज में अराजकता निश्चित है, साक्षात है। आज आप देखिए, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सरकारी विभाग में कहीं चले जाइए, केवल अराजकता के अलावा कुछ नहीं है। शोषण की राजनीति है, साक्षात शोषण है और शोषण के प्रतिबिंब है। और विवेकानंद चेतावनी देती, यदि उच्च वर्ग ने विशेषाधिकार, जो बैठे हैं, वही गाड़ियां हैं, वही बंगले हैं, वही कोठी है, सारी चीजें यथावत है, समाज में अराजकता निश्चित है, तो वास्तव में सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं। वे किसी भी स्थिर सामाजिक व्यवस्था की नींव न्याय, समानता, पारंपरिक सम्मान पर टिकी होनी चाहिए, अन्यथा इतिहास गवाह है कि दमित वर्गों का विद्रोह प्राकृतिक न्याय के रूप में उभरता है। अतः विवेकानंद अराजकतावादी नहीं, परंतु वे उस व्यवस्था के लिए तीव्र आलोचना मनुष्य को स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्र रचनात्मकता और आत्मविकास के लिए बाधक बनाती है, क्योंकि स्वतंत्रता ही विकास की पहली शर्त है। स्वतंत्रता ही विकास की पहली शर्त है। धन्यवाद।